अजीत दादा पवार, छगन भुजबल साहब रात में 8 बजे जाके उनको एबी फॉर्म देते हैं। आप समझ लीजिए ये बीजेपी की पूरी चाल है। ड्रग्स का गुंडा राज, माफिया राज, ये सब खत्म करने के लिए हमारे नवाब भाई आए हैं। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। ऑलरेडी उनका कैंडिडेट है बुलेट पाटिल, क्यों नहीं उसका सपोर्ट करे। लेकिन ये अबू आसिम आदमी को हराने की साजिश रचे, ये कामयाब नहीं होंगे। नवाब मलिक स्वतःहून या ठिकाणी आलेले नाहीयेत, ते मानकुर शिवाजी नगरच्या जनतेने विनंती केल्यामुळे त्या ठिकाणी ते आलेले आहेत। हिम्मत चट्टान सी है, इरादे पहाड़ से। हिम्मत चट्टान की है, इरादे पहाड़ के। लड़ना भी जानते हैं इन सियासी बिगाड़ से। है शेर अबू आसिम हिंदुस्तान का। विधानसभा भी कांप जाता है जिसकी दहाड़ से। कोण लोक आहे त्याच्यामध्ये? त्याच्यामध्ये स्पष्ट नाव येते अबू आसिम आदमींचा पुतना जो आहे त्याचं नाव येते त्या ठिकाणी। ड्रग्स का मुद्दा वो लोग उठा रहे हैं जो लोग खुद ड्रग्स करते हैं। वो खुद ड्रग्स करते हैं, उनका पूरा परिवार ड्रग्स करता है। गोयंडी का देन है कि आज इन्हीं की जनता इनको उखाड़ के फेंकना चाहती है। बीजेपी ने एक साजिश रची, यूटी के 2 उम्मीदवार एक साथ कैसे दिया, सिर्फ अबू आसिम आदमी कैसे हारे। बड़े कमजोर पे गुब्बारे चंद सांसों में फूक जाते हैं। ये नवाब मलिक साहब के ऊपर हमारे बॉस ने मारा था क्योंकि उन्हीं के चेले हैं। बड़े कमजोर पे गुब्बारे चंद सांसों में फूक जाते हैं, जब कमीने उरूज पे आते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। अरे महिलाओं को मारपीट करते हैं इनके नगर सेवक, में लकड़ी डालने की बात करते हैं, वीडियो वायरल है। कोण है वो? कोण है? समाजवादी के नगर सेवक कार्यकर्ता। अगर ये लोग बीजेपी के विरोधी हैं तो ये लोग नारा लगाए सना मलिक मुर्दाबाद। धमकी से कुछ नहीं होने वाला है। देखो, कार्यकर्ता को धमकाओ मत। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस शहर में जीना है तो कोहराम मचा दो। महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत। येत्या 20 नोव्हेंबरला महाराष्ट्रामध्ये मतदान होईल, तर 23 नोव्हेंबरला या निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे। परंतु मुंबईमध्ये शिवाजीनगर मानखुर्द या विधानसभा मतदारसंघाची चर्चा होते। याचं कारण समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी यांच्या विरोधामध्ये माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते नवाब मलिक हे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत। त्यामुळं या मतदारसंघामध्ये 2 मोठ्या नेत्यांमध्ये लढत होते। आपण सध्या शिवाजीनगर मानखुर्दमध्ये आहोत। गोवंडीतल्या करबला मशिदीच्या बाजूला आंबेडकर उद्यानमध्ये आपण सध्या आहोत आणि इथे नवाब मलिक यांचे समर्थक आणि अबू आझमी यांचे सुद्धा समर्थक इथे जमलेले आहेत। इथल्या स्थानिकांचे मुद्दे नेमके काय आहेत? ड्रग्सचा जो विषय सध्या मुंबईमध्ये आणि प्रामुख्याने शिवाजीनगर मानखुर्दच्या राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चेला जातोय, या सगळ्या मुद्द्यांबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत आणि या मतदारसंघाचं समीकरण कोण जिंकू शकतं याच्याबद्दल सुद्धा चर्चा होणार आहे। आपण सुरुवातीला सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या समर्थकांकडून सुरुवात करूयात, म्हणजेच अबू आझमी यांच्याकडून आपण सुरुवातीला जाणार आहोत। काय वाटतं तुम्हाला, तुमच्यासाठी ही लढाई किती आव्हानात्मक आहे? अबू आझमी यांनी कशा पद्धतीने मागच्या 15 वर्षांमध्ये जे काम केलं आणि तुम्हाला तुमच्या विजयाबद्दल किती विश्वास? हमको पूरा विश्वास है और अबू आसिम आज़मी साहब 15 साल में जो काम किया है ना, वो पूरा एक एक बच्चा जानता है। और आप यहीं देख लीजिए आप अबू आज़मी साहब का यहीं देख लीजिए जलवा। अबू आज़मी साहब को कहीं नहीं लगती, ये लोग मिली भगत है। बीजेपी ने एक साजिश रची कि ये 2 यूटी के 2 उम्मीदवार एक साथ कैसे दिया, सिर्फ अबू आसिम आदमी कैसे हारें। इन लोग कोशिश कर कर के थक गए हैं, अब इनकी कोशिश नाकाम हो गई है, तो इन्होंने नवाब मलिक साहब को लाया है। नवाब मलिक ऑलरेडी उनका कैंडिडेट है बुलेट पाटिल, क्यों नहीं उसका सपोर्ट करे। लेकिन ये अबू आसिम आदमी को हराने की साजिश रचे, ये कामयाब नहीं होंगे, बहुत बुरी तरह फेल होंगे। नवाब मलिक म्हणतायत की मागच्या 15 वर्षांमध्ये अबू आझमींनी काही काम केलं नाही, त्याच्यामुळे मला इकडे यावं लागलं। एक काम करो, मैं दिखा देता हूँ नवाब मलिक जी के चीता कैम्प का वीडियो। 2 मिनट आपको दिखा देता हूँ। नवाब मलिक के यहाँ लड़कियाँ ड्रग्स पीती हैं चीता कैम्प में। कल ही न्यूज़ में आया, लड़कियां ड्रग्स पीती हैं। इतना ड्रग्स का वहाँ चीता कैम्प में खुलेआम ड्रग्स पीती हैं। ना वहाँ एक हॉस्पिटल बनाया, ना वहाँ एक कॉलेज, कुछ भी बनाया। क्या किया नवाब मलिक ने चीता कैम्प में? आज ड्रग्सच्याच मुद्द्यावरती मला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडे जायचं आहे। नवाब मलिक यांनी आरोप केला होता की ड्रग्सचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे। ते म्हणतायत की चीता कॅम्पमध्ये नवाब मलिक यांचे समर्थक त्याच्यामध्ये संलिप्त आहेत। तुमचं काय म्हणणं आहे? ड्रग्सचा धंदा कोणाचा आहे, ड्रग कुठे विकला जातो आणि ड्रग्सचे मुळे या मानकुर शिवाजीनगरमध्ये नशा कुणामुळे झालेला आहे हे सर्व जनतेला माहिती आहे। आणि जनतेच्या वतीने या ठिकाणी नवाब मलिक साहेबांना विनंती करण्यात आली आणि त्याच्यानंतर नवाब मलिक साहेबांनी तो डिसिजन घेतलेला आहे की ह्या ठिकाणी मानकुर शिवाजीनगरमधून या निवडणूक लढवण्याच्या संदर्भात
नवाब मलिक स्वतःहून या ठिकाणी आलेले नाही आहेत. मी अजून तुम्हाला सांगतोय की ह्या ठिकाणी नवाब मलिक जे आलेले आहेत ते मानखुर्द शिवाजीनगरच्या जनतेने विनंती केल्यामुळे त्या ठिकाणी ते आलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या सांगण्यावरून येऊन आल्यामुळे ह्या ठिकाणी त्यांना उभं राहण्याची वेळ आलेली आहे. जर या ठिकाणी गेल्या वेळचे जे आमदार आहेत जे 15 वर्षापासून या ठिकाणी जे काम करत असते ह्या ठिकाणी जर त्यांनी नशाबंदीवरती त्यांनी नियंत्रण आणलं असतं तर आज ह्या ठिकाणी नवाब मलिक सारखा व्यक्ती, नवाब मलिक साहेबांसारखे भाई या ठिकाणी येऊन त्यांना इलेक्शन लढण्याची वेळ आली नसती. त्यांचा एक एवढा सेफ मतदारसंघ असताना अणुशक्तीनगरमध्ये लगातार त्यांनी 2-3दा त्यांनी त्या ठिकाणी ते निवडणूक लढलेले, जिंकलेल्या भारी मताने असतानाही त्यांनी मानखुर्द शिवाजीनगरला येण्याचे का कारण होतं तर इथल्या ज्या जनता होती त्या जनतेने मागणी केल्यामुळे या ठिकाणी ते उभा राहिले आहेत. राहिला प्रश्न ड्रग्सचा कोणाचा धंदा आहे, कोण विकलं जातं आहे, कोण विकत नाही हे सर्व जनतेला माहिती आहे. तुम्ही गुगलवरची सर्च केलं तरी गुगलमध्ये तरी समजलं कोण लोक आहे त्याच्यामध्ये स्पष्ट नाव येते. अबू आसिम आझमींचा पुतना जो आहे त्याचं नाव येते त्या ठिकाणी. आणि मानखुर्द शिवाजीनगरला मोठ्या प्रमाणात गुटखा विकला जातो. त्याच्या संबंधित कोण लोक आहेत, त्यांना कोणाला अरेस्ट केलेलं हे सगळं जनतेला माहिती आहे ना. हे काय आम्ही आवल म्हणतोय असातला प्रकार नाही. पण विषय असा आहे ना की आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार आहेत, सरकारमध्ये तुम्ही आहात, सत्ता पक्षाचे तुम्ही आमदार आहात, म्हणजे मग अशा वेळेला सरकारचे भाग असून सुद्धा तुम्ही लोक त्यांच्यावरती कारवाई का करता? आम्ही जर सरकारचा भाग जर असतो या ठिकाणी तर या ठिकाणी इथले जे स्थानिक जे आमदार आहेत यांनी एकतरी तक्रार करायला पाहिजे ना. हे आमच्या ह्या ठिकाणी जर जे आमदार आहेत तिथले ह्या आमदारांनी जर कधी एक तक्रार केलेली आम्हाला दाखवा ना की बाबा ह्या ड्रग्स ह्या ठिकाणी विकला जातो, गुटखा माफिया गुटखा विकला जातो, ह्याच्यावरती कारवाई करा म्हणून. हे काम कोणाचं आहे, इथल्या स्थानिक आमदारांचं आहे ना. मला हाच आरोप घेऊन त्यांच्याकडे जायचं आहे की 15 वर्षात अबू आझमींनी काहीच केलं नाही आणि त्यांचे नातलग ड्रग्सच्या व्यापारामध्ये लिप्त आहेत असा आरोप त्यांचा आहे. याच मुद्द्यावरती नवाब मलिक साहब के दामाद खुद ड्रग्स में पकड़े गए हैं और नवाब मलिक के सारे लोग पकड़े गए हैं. और मैं दिखा देता हूँ राष्ट्रवादी का बड़ा कार्यकर्ता मफलर डाल के पकड़ा गया है गाजा के केस में. ये बोलते ना भगवान ने जुबान दिया है, इस जुबान से ना मैं बोल सकता हूँ नवाब मलिक साहब खुद डर गए हैं, खुद ड्रग्स बेचते हैं. अगर मुझे झूठी बोलना है तो किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं. शर्म आना चाहिए. जिस आदमी पे आरोप लगा रहे हो वो आदमी 5 वक्ता नमाजी, परहेजगार, हाजी और लोगों को दान पुण्य करने वाला लोगों. और ये इन्होंने क्या कहा सर ने कि कंप्लेंट नहीं है. हमारी 50 कंप्लेंट डीसीपी मीना साहब से लेके डीसीपी अपना एडिशनल कमिश्नर लोहिया साहब थे उस टाइम पे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. जितने भी डीसीपी है सबके पास नाम. और फिर मैं अपनी बात करूँ, समाजवादी पार्टी का मैं अदना सा कार्यकर्ता हूँ. मैंने ड्रग्स वाले लोग को पकड़ के मारा हूँ, पीटा हूँ, कमर्शियल उनके ऊपर केस करवाया हूँ और खुद विटनेस भी बना हूँ. राष्ट्रवादी में या किसी में इतनी दम है क्या किसी को पकड़ के बोल सकते हैं. रही गुटके की बात, इनको गटारी चलती है, जो गटारी देसी दारू आती है ना इनको चलती है. हाँ, इनको तितली भौरा चलता है लेकिन वो गुटखा और सिगरेट नहीं चलता है. लिकर चलता. मस्जिद के बाजू में इनकी सरकार है ना, मस्जिद के बाजू में बच्चों की स्कूल के बाजू में वाइन शॉप जस्ट यहीं सामने ही है, जस्ट यहीं सामने ही है. और अभी भी आप देखिए चीता कैम्प का रिकॉर्ड देख लीजिए अपना इसके ड्रग्स के मामले में कितना जेवनार से आप रिपोर्ट निकालिए. लेकिन मला हेच बोलायचं की तुम्ही जर पोलिसांकडे तक्रार केली होती किंवा मग त्याच्यावरती कारवाई काय झाली नाही? सर मैं बता रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला आपको, 4 केस मैंने इस साल में मैंने 4 केस करवाया और खुद विटनेस हूँ इस चीज़ का. कमर्शियल केस लगवाया हूँ सर. किसी में इतना दम नहीं है कि कोई खड़े रह के किसी ड्रग वाले को पकड़ लेवे या उसका विटनेस बन जाए. बहुत बड़ा कलेजा चाहिए उसके लिए. बोलते ना कि माइक मिल गया कुछ भी बोलना, पापा 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 बोलना शुरू कर दिए. ऐसा नहीं होता. बोलना ना, भगवान ने अगर जुबान दिया है ना इसका अच्छी और सच बोलना शुरू करो. अगर इलेक्शन लड़ना ही है ना तो आओ ना अच्छे मुद्दे पे. ड्रग्सच्या मुद्द्यालाच ते उत्तर देतात. ते म्हणतात की तुमच्या पक्षाचेच लोक याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत. अरे ते काय बोलायला त्यांच्यात काय राहिलं ना माने साहेब. नाही जर असा काय प्रॉब्लेम असं असेल ना तर तुम्ही लोकांचे मतं घ्या, लोकांचं म्हणणं काय बघून घ्या. तुम्ही त्या मानखुर्द शिवाजीनगरच्या जनतेमध्ये जा, तुम्हाला जनते लोकांचं काय बोलेल त्याच्यावरून समजेल तुम्हाला कोणाचं काय चाललंय कोणाचं काय नाही चाललंय. आणि राहिला प्रश्न जो आमच्यावरती जो आरोप केला जातोय बीजेपीने, तुम्हाला काय सांगायचं? ड्रग्स के बारे में आवाज़ उठाने वाला नवाब मलिक साहब है. आज नवाब मलिक साहब पे जो इल्ज़ाम दे रहे हैं वो सबसे बड़े आरोपी भ्रष्टाचार हैं. वो आज जो दे रहे हैं उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी हमने नहीं. हम आज गोंडी की जनता 15 साल देखने के बाद आज उनको उन नतीजे पे पहुंचाई है. आज ये गोंडी का देन है कि आज इन्हीं की जनता इनको उखाड़ के फेंकना चाहती है. उन्होंने ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार किया? ड्रग्स का गुंडा राज, माफिया राज, ये सब खत्म करने के लिए हमारे नवाब भाई आए हैं.
आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। और नवाब भाई के होते हुए किसी के इतना दम नहीं है कि कोई कुछ कह दे। ड्रग्स के मुद्दे को लेकर वो आप पर पलटवार कर रहे हैं और दूसरा सुनिए, ड्रग्स का मुद्दा वो लोग उठा रहे हैं जो लोग खुद ड्रग्स करते हैं। वो खुद ड्रग्स करते हैं, उनका पूरा परिवार ड्रग्स करता है। आप एक बात समझ लीजिए आप, नवाब मलिक साहब जहां उनका खुद का विधानसभा है, जहां से वो 10 साल से खुद आमदार अनुशक्ति नगर में, वहां पे सबसे ज्यादा नशा चीता कैंप में, सबसे ज्यादा नशा टाटा नगर में, उनकी खुद की विधानसभा में जितना नशा है वो वहां नहीं रोक पाए। आप ये समझ लीजिए कि वो वहां नहीं रोक पाए, वो शिवाजी नगर आए क्योंकि वो तो बीजेपी के इशारे पर आए। और आप एक बात बताइए, आपने हमें बुलाया था, हम 10 बजे सारे कार्य, लेकिन बीजेपी तो उनको विरोध कर रही है। बीजेपी बोल रही है कि हम उनका प्रचार नहीं। बेटी का साथ कैसे दे रही है? उनकी बेटी का साथ कैसे दे रही है? अगर ये लोग बीजेपी के विरोधी हैं, तो ये लोग नारा लगाए सना मलिक मुर्दाबाद, ये नारा नहीं लगा सकते। और आप वो बोल रहे हैं कि आप अगर बीजेपी के खिलाफ है, अगर आप बीजेपी के हैं, नवाब मलिक बीजेपी के हैं, है ना, सना मलिक बीजेपी के हैं, राष्ट्रवादी से यहाँ नवाब मलिक साहब खड़े हैं, उनका सिंबल खड़ी है, ठीक है। और बीजेपी से जो खड़ा है अजित पवार के पास, बोलने नहीं देंगे, एक मिनट भाई, बोलने देंगे, मुझे बोलने नहीं देंगे। बीजेपी के दलाल ये खुद है। एक मिनट सुनो मेरी बात। अगर आप घोषणा देना बंद करोगे, अगर सुनो मेरी बात, सुनो अरे बंद करो ये नशाबंदी। एक मिनट देखिए, मैं चीता कैसा है, हाँ एक मिनट, चीता गेम के लिए ये बोल रहे हैं, पहले बोलने देंगे। अच्छा बीजेपी के लिए अभी बोलने, माझी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती आहे, जर तुम्ही घोषणा दिल्यात तर चर्चा होणार नाही, आणि जर फक्त घोषणा द्याल, बोललं गेलं तर ते काहीच लाईव्ह मध्ये येणार नाही। त्याच्यामुळं बोला, मी सगळ्यांना संधी देणार। देखिए सर, मैं आपको पहले एक बात स्पष्ट रूप से बताऊं सर, दादा थाम, आराम से, कोई भी घाई मत करो। देखिए एक मिनट सुनिए, कोई बात नहीं, बोलेंगे सर, सुनिए। हाँ देखिए सर, सुनिए, लेट हिम फिनिश नाउ। देखिए मैं आपको पहले एक मिनट यार, रुकना, एक मिनट, नहीं हमारी बात सुनो, पहले हमारी बात हमको भी बोलने दीजिए। सुनिए ना, देखिए आप जैसे, मैं चीता गेम से बिलोंग करता हूँ, मेरे साथ 15 साल से वहाँ पे आमदार रहे नवाब मलिक साहब, ठीक है, हम लोग वेल सेटिस्फाई है। मैं आपको बता दूं कि चीता गेम के अंदर ड्रग्स का कारोबार करने वाले जो 10 लोग में से 9 लोग को साहब ने जेल में बंद किया है और एक आदमी तड़ीपार है हमारे इलाके से। तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जहाँ सलम एरिया रहता है वहाँ पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है, इस चीज़ से हम लोग गुजरेज नहीं कर सके, भाई नहीं है, लेकिन जो चीज़ होने वाली थी उसको हमने कहीं हद तक के 90% हमने। आता तुम्ही इथून निवडणूक लढतायत, तुमचे नेते, आता या निवडणुकीमध्ये तुम्ही कुठल्या गोष्टी घेऊन निवडणुकीमध्ये उतरतायत? जर तुम्हाला यश मिळालं तर तुम्ही कुठल्या गोष्टी इथे मानखुर्द विधानसभा मतदारसंघामध्ये करू शकता? देखिए सर, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि नवाब मलिक जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा गुट के उम्मीदवार हैं। हम लोग किसी बीजेपी शिवसेना के उम्मीदवार नहीं है। नवाब मलिक राष्ट्रवादी अजीत दादा गुट के, सीना ठोक के बोल रहा हूँ कि नवाब मलिक साहब अजीत दादा गुट राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और हम लोग यहाँ पे, हमारा विजन डेवलपमेंट का है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे, जब हम जीतेंगे, सीट निकलेगी तो हम। लेकिन भाजपा तो उसका विरोध कर रही है। ठीक है, उनको उनका विजन है, वो अपनी तरह से करने दीजिए ना। हमने आपको एक चीज़ बता दी, हमने एक चीज़ कहा है कि हमारे जो नेता है नवाब मलिक साहब हमेशा भाजपा विरोधी रहे, और भाजपा विरोधी रहे, और उन्होंने साफ तौर पर, मैं आपको वीडियो दे दूंगा कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा गुट के उम्मीदवार है, तो हम राष्ट्रवादी के उम्मीदवार है, हम बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार नहीं है। यांचं म्हणणं आहे की नवाब मलिक हे भाजपच्या विरोधात मोठी भूमिका घेत आहेत, मोठा चेहरा आहेत, भाजपला ते विरोध करू शकतात। सुनो, मैं इस शायरी से इन लोगों को बताना चाहता हूं कि हिम्मत चट्टान सी है, इरादे पहाड़ से। हिम्मत चट्टान की है, इरादे पहाड़ के, लड़ना भी जानते हैं इन सियासी बिगाड़ से। है शेर अबू आसिम हिंदुस्तान का, विधानसभा भी कांप जाता है जिसकी दहाड़ से।
शेर अबू आसिम है। 15 साल से यहाँ पर पानी नहीं, सड़कें नहीं, तब ये लोग कहाँ थे? आज महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट है अबू आसिम आजमी, और ये लोग बीजेपी की साजिश से सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं, और ये वोट काट नहीं पाएंगे। ये गोइंटी की जनता है जिन्होंने 15 साल अबू आसिम आजमी साहब का काम देखा। यांचं म्हणणं आहे की आम्ही इथे याच्यासाठी आलो की मागच्या 15 वर्षामध्ये काहीच काम झालं नाही, आता आम्ही आल्यानंतर या गोष्टींचा देखिए, ये जो गोवंडी के अंदर हमारे आमदार के खिलाफ जनाब अबू आसिम आजमी के खिलाफ जो आज मुहिम चला रहे ये लोग नशे के, पहले मैं पूछना चाहता हूँ ये राष्ट्रवादी के लोग कहाँ थे 15 सालों में? इन लोग चुनाव लड़ने से पहले ये जितने भी चेहरे दिख रहे इस विधानसभा में, ये लोग कहाँ थे जब एनडीपीएस हो रहा था, जब नशा हो रहा था, जब गवंडी के अंदर लोग जूझ रहे थे, तो ये सब कहाँ थे? ये चुनावी के टाइम पे चुनाव लड़ने के लिए एक मुद्दा बनाकर जनाब अबू आसिम आजमी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं ये लोग, और वो नशे का कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा सही मानों में है तो मुसलमानों के जो हित के, जो मुसलमानों का जो आज बिल पास हुआ था संसद में, वक्फ बोर्ड में जो चोरियां हो रही थी, उसके लिए मुसलमान कैंडिडेट को हराने के लिए कौन सी चोरी है? बीजेपी जमीन की चोरी हो रही है, जो वक्फ, जो अल्लाह के तरफ से जो मुसलमानों को वक्फ किया गया, आज बिल पास हुआ, उसके लिए अगर लड़ा जा रहा है सही से कोई, तो हमारे अबू आसिम आजमी कायद है, हमारे मुसलमान के लीडर हैं। उस लीडर को हराने के लिए आज एमआईएम खड़ी है, राष्ट्रवादी खड़ी है, बीजेपी पीछे से बुलेट पाटिल को खड़ा। ये वोट को डिवाइड करने के लिए ये सिर्फ शिवाजी नगर एक हॉट सीट बनाया गया है जनाब अबू आसिम आजमी के खिलाफ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ड्रग्स एक छोटा मुद्दा है, उससे बड़ा मुद्दा जो मुसलमानों को वंचित किया जा रहा है हर मुद्दे से, मतलब एज्युकेशन से वंचित किया जा रहा है। आज मुसलमानों को अगर मला वक्फ बोर्डचा मुद्दा हा परत नवाब मलिक समर्थकांकडे घेऊन जायचा आहे की त्यांचं असं म्हणणं आहे की वक्फ बोर्डच्या मुद्द्यावरती अबू आझमी भूमिका घेतात, पण नवाब मलिक हे कुठे दिसत नाही. नाही नाही, मांडलेलं त्यांनी भूमिका नाही कसं म्हणता येईल वक्फ बोर्डच्या बाबतीत. आता आपण विकासाचं बोललं पाहिजे. आता कसं आहे, तुम्ही शिवाजीनगरमध्ये मतदारसंघ शिवाजीनगरचा आहे, चर्चा आपण अणुशक्तीनगरची करतोय, हे सब चुकीचं आहे. ज्या उमेदवारासाठी आपण बाईट घेतलाय त्या उमेदवाराचं बोला. ज्या इथं विकास काय केला या साहेबांनी मला सांगा. 15 वर्षामध्ये अण्णाभाऊ साठे नगर सारखी वस्ती असेल तिथं साधी एक मुतारी नाही आहे, मुतारीसाठी शौचालय ते लाभच झालं. मला सांगा, विकासाच्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. 15 वर्ष आपण आमदार आहात या ठिकाणी, आपण काय विकास केलेला आहे सर्व जनतेला माहिती आहे. तुम्ही ओरडून दबनाटी देऊन लोकांचा आवाज दाबू शकत नाही. लोकांना न्याय पाहिजे, लोकांना विकास पाहिजे. आणि ह्या मानपूर शिवाजीनगरच्या लोकांनी विनंती केली नवाब मलिक साहेबांना की आपण ह्या मतदारसंघामध्ये यावं आणि आपण इथला विकास करावा. ह्याच्यासाठी आलेले आहेत. ह्या विकासाच्या गोष्टी का करत नाहीत? ड्रग कोण विकतं काय नाही हे सगळ्या जनतेला माहिती आहे. इथं किती अंधाधुंदी मानपूर शिवाजीनगरमध्ये सगळ्यांना माहिती आहे, मीडियाला माहिती आहे. या मतदारसंघामध्ये ड्रग्सचा मुद्दा आहे, ड्रग्सच्या मुद्द्यावरून चर्चा झाली सुद्धा, पण आपण या निवडणुकीमध्ये लाडकी बहीणचा जो मुद्दा आहे त्याच्याबद्दलची सुद्धा चर्चा होते. इथं काही महिला सुद्धा आहेत, आपण त्यांच्यासोबत सुद्धा बोलणार आहेत, महिला पदाधिकारी. आपल्याला काय वाटतं या निवडणुकीमध्ये कशा गोष्टी पुढे जातील? आणि नवाब मलिक विरुद्ध अबू आझमी अशी ही लढत होते. महिला काय विचार करतात या निवडणुकीमध्ये? देखिए, महिलाएं ये सोच रही है कि 15 साल से लाड़की बहन क्यों याद नहीं आई. महिलाएं ये सोच रही है, महिलाएं ये सोच रही है कि हम लोग सुरक्षित नहीं है तो 1500 रुपये लेके क्या करेंगे. आज हम लोगों ने इससे पहले एक मीटिंग लगाई थी, इससे पहले यहाँ पर नशा का मुद्दा चल रहा था. आप देखिए विधानसभा का अगर आप इतिहास देखेंगे 15 साल का, तो जितना अबू आसिम आजमी साहब ने आवाज़ उठाई है नशे के ऊपर, और नशे के ऊपर आवाज़ उठाने की वजह से जो मानकुर शिवाजी नगर, यहाँ लोग कोई बोल रहे थे कि उन्होंने लेटर नहीं लिखा है. एक एमएलए है, विधानसभा में आवाज़ उठाते, क्या इनको ये विधानसभा की आवाज़ सुनाई नहीं देती? इनकी आवाज़ सुनने के बाद यहाँ पर हाउस में बोला गया, यहाँ पे एक स्क्वाड बनाया गया है जिसके ऊपर यहाँ पूरा एनडीपीएस का एक पूरा स्क्वाड बिठाया गया और उसके ऊपर काम हो रहा है. इसीलिए जो 15 साल पहले गोवंडी था, पहले 15 साल पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो घर होते थे वो 10 लाख 15 लाख इतने में बिकते थे. ये विकास का ही मुद्दा यहाँ. पण महिलांना काय वाटतं? कारण आता महिन्याला सरकार 1500 रुपये देतं महिलांना. नहीं भटकेगी, नहीं भटकेगी, क्योंकि वो लोग यहाँ से नहीं, वो हमारा ही पैसा हमको लौटा रहे.
अगर उनको देना था तो 15 साल पहले से देना था। सिर्फ इलेक्शन दे के 1500 रुपए क्यों? वो तो 15 लाख की वेट कर रहे हैं, तो 1500 में दे के खत्म कर रहे हैं। अभी तक के महिलाएं पुरुष सब जो है, जो 15 लाख का वादा मोदी सरकार ने किया था, 15 लाख पहले वो देना चाहिए। उसी में से काट काट के 1500 रुपए दे रहे हो, वो भी सिर्फ इलेक्शन देखते हैं। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, महिलाएं बोल रही है कि भाई जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा ये 1500 रुपए भी बंद होने वाले। सिर्फ वोट खरीदने के लिए, महिलाओं को खुश करने के लिए 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। पहले महिलाओं को सुरक्षा दो, उसके बाद पैसे दो। आता इथे मुस्लिम धर्मगुरू सुद्धा आहेत, ज्यांनी ही निवडणूक गेल्या अनेक वर्षांपासून ते पाहत आहेत। अबू आसिम आजमी इधर से 15 साल से MLA है और अभी अनुशक्ति नगर से नवाब मलिक इधर आए। आप इस चीज़ को लेकर क्या समझते हैं? देखिए, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बूझे जिस रोशन खुदा करे। नशा एक बहाना है, मुस्लिम क़यादत को मिटाना है। ये पूरी बीजेपी की चाल है कि गवंडी को बहराइच बना दिया जाए। एक समझिए, ये मजबूरी में आए हैं। हम कह रहे हैं कि जो भाई बोलते हैं सब हमारे भाई हैं, लेकिन जो सब मुस्लिम हमारे बिरादर हैं। जो मुस्लिम क़यादत की बात कर रहे हैं, सामने भी नवाब मलिक है जो मुस्लिम कैंडिडेट है। मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं, लेकिन हम भी पेपर पढ़ते हैं। कोई भी मसले में आज तक कहीं भी कोई बोला नहीं है। अगर महाराष्ट्र की शान है एसएमसी लेके गवंडी तक, तो वो अबू आसिम आजमी है। और एक बात और सुन लीजिए, एक बात सुनिए। थांबा एक मिनिट बोलू द्या। ऐका आप नशा की आज आप ठीक है, आपका कहना नशा का कारोबार ज्यादा तादाद में चल रहा है, लेकिन उस वक्त जब गवंडी के लोग एक एक कतरा पानी के लिए परेशान थे, मुर्दा के नहाने के लिए पानी था, नमाज पढ़ने के लिए, वजू बनाने के लिए पानी था, उस वक्त ये कैंडिडेट कहाँ थे? और कोरोना में भूखे मर रहे थे। मला हाच मुद्दा घेऊन त्यांच्याकडे जायचं आहे की गोवंडीमध्ये पाण्याचा प्रश्न असेल किंवा स्थानिक मुद्द्यांचा प्रश्न असेल, या मुद्द्यांवरती अबू आझमी यांनी काम केलंय असं ते म्हणतायत। तुम्ही काय सांगाल? हाँ, बोलने नहीं देंगे ये। समाजवादी में नवाब मलिक भी था। हाँ, एक मिनट, मैं भी राष्ट्रवादी में हूँ, समाजवादी में हूँ। हाँ, तकलीफ ये देख सकते हो, वीडियो घुमाओ। हे वारंवार बोलता है कि नवाब मलिक का राजनीति खत्म करो। धमकी से कुछ नहीं होने वाला है। देखो, कार्यकर्ता को धमकाओ मत। धमकी पे धमकाओ मत। ये हिंदुस्तान है, कोई बाहर कंट्री नहीं है। धमकाओ मत। और हमारे एक कार्यकर्ता बोलेंगे, उनको बोलने दो। फहद हमारे भाई, थोड़ा सा मेरा छोटा भाई है, तकलीफ हो रही है मेरी इधर आने से। दूसरी बात कैसा है, नवाब मलिक भी मुस्लिम है, अबू हाशिम आजमी साहब भी मुस्लिम है, दोनों मुस्लिम है ना। आप पिछले मरतबा आमदार अबू हाशिम आजमी साहब जब जीते थे, यहाँ पे एक वरिष्ठ सोशल वर्कर थे, उनका नाम हफीज़ खान साहब है। वो आज़ाद से चुनाव लड़ रहे थे, उनको बैठा दिया गया। सुफियान बानू साहब को जमात में भेज दिया गया, MIM के कैंडिडेट को भेज दिया गया, मोहम्मद सिराज जेल चला गया। तो उस बार थोड़ा सा उस बार थोड़ा सा जीत गए। इस बार MIM के कैंडिडेट है, इस बार MIM के कैंडिडेट है। कांग्रेस के उम्मीदवार आजाद से खड़े हैं। राष्ट्रवादी जो है उनकी भी पूरी टीम काम कर रही है। मैं जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आपका एक बात कहना चाहूँगा अबू आसिम भाई के खिलाफ। नहीं आऊँगा इस बार। अबू आसिम आज़मी जो है हमारे 15 साल से हमारे यहाँ के आमदार हैं अबू आसिम साहब। मैं उनके बारे में, जो हमारे भाई हैं, सामने भी हमारे भाई हैं, इस तरह भी हमारे भाई हैं। मुस्लिम भाई तो सब मुस्लिम एक ही भाई होते हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम क़यादत ख़त्म करने की साजिश है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा अबू आसिम भाई के लिए। 15 साल में जो मैंने देखा है, जो मैंने यहाँ पे महसूस किया है, मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूँ
एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि अबू आसिम साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, एक कमला रमन नगर के लड़के की आवाज़ सुन रहे होंगे, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रह गुजर से गिला नहीं, तेरे रह बरी का सवाल है। बस मैं आप कौन से मुद्दों में चाहते हैं कि मानखुद में उसका विकास होना चाहिए और कौन से चीज़ें जो अभी तक 15 साल में अबू आज़मी करने में नाकाम रहे? जी, यहाँ पे जब मैं महसूस किया, मैंने यहाँ का रहवासी हूँ। जब मैं पैदा हुआ तो यहाँ पे बसा था, ये 79 में आबादी बसी है, उसी वक्त मेरी पैदाइश हुई है। आज मैं 45 साल का हो गया। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि मैं आज गोंडी में इस तबके में रहता हूँ जहाँ पे हमारी माँ बहनें आज भी हंडे में पानी भरती है बाथरूम के लिए, दूसरे रोड क्रॉस करके जाती है, जहाँ बच्चों की जानें जाती है, जहाँ हमारी जो नस्लें हैं वो तबाह बर्बाद हो रही है, जहाँ 8 साल 10 साल लेकिन मुद्दे हैं, लेकिन कारपोरेटर भी है, दलाल को साथ में लेके जा रहे हैं, दलाल को। हाँ, वो रिश्ता निभाने वाली की बात होती है, ताल्लुक नहीं, रिश्ता निभाने वाली की बात होती है। ये दहशत, ये गब्बर आदमी वाली बात मत करो। स्थानिक मुद्द्यांचे प्रश्न हे आता मला, तुम्ही वैयक्तिक होऊ नका, मला स्थानिक मुद्द्यांचे प्रश्न घेऊन जायचे आणि स्थानिक मुद्द्यांचे प्रश्न। भाई सुनो, एक मिनट, आपने एक नारा सुना होगा भाई, आपने एक सुनो, गोंडी में आप एक नारा सुने होंगे, अब की बार चौथी बार। ये जनता का, ये गोंडी की जनता का नारा है। मैं आपको बता दूं, ये गोंडी की जनता का नारा है, अब की बार चौथी बार। वो भी इतनी बहुमत से जीतेंगे, पूछो मत आप। और एक चीज बता दूं, ये स्पष्ट बता दो, ये जो बोल रहे गोंडी की जनता नवाब मलिक के पास जाकर बोल रही है कि आप यहाँ पर आके इलेक्शन लड़े, ये एकदम बिल्कुल झूठ बात है। मैं आपको बता दूं, अजीत दादा पवार शाम में 5 बजे उनके घर पर जाके उनको एबी फॉर्म देते। अजीत दादा पवार, छगन भुजबल साहब रात में 8 बजे जाके उनको एबी फॉर्म देते। आप समझ लीजिए, ये बीजेपी की पूरी चाल है। हिंदुस्तान की आवाज, अबू आसिम आज़मी साहब हिंदुस्तान की आवाज है। पूरे महाराष्ट्र में अलायंस है इनका, खुली किताब की तरह। पूरी गोंडी बेवकूफ नहीं है, और ये मेरे भाई को भी मालूम है। वो एक सुनो, एक मुद्दा हो रही है, एक ही चीज हो गया। बड़े कमजोर फेक गुब्बारे चंद सांसों में फूक जाते हैं। ये नवाब मलिक साहब के ऊपर हमारे बॉस ने मारा था, क्योंकि उन्हीं के चेले हैं। बड़े कमजोर फेक गुब्बारे चंद सांसों में फूक जाते हैं, जब कमीने उरूज पे आते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। समझ रहे हो? एक अगर लॉकडाउन के अंदर इधर पे ना जितने भी लोग थे, सब लोगों को सेव करने का काम जनाब अबू आसिम आज़मी ने किया है। और एक एक की दुकानें, जितनी भी जाने थी, उन सबको बचाने का, प्रोटेक्ट करने का सड़क पे आके जनाब अबू आसिम आज़मी साहब ने कोरोना के लिए, कोरोना का कोई डर नहीं, कुछ नहीं, जनाब अबू आसिम आज़मी साहब ने लॉकडाउन में। लेकिन नवाब मलिक यही बोल रहे हैं कि 15 साल में कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए मेरे को इधर आना। 15 सालों में हमारे भाई बोलने तो 15 सालों में हमारे यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हुआ है कि हमको गैलन लेके पानी भरने नहीं जाना पड़ता है। हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, हमारे बच्चे सुबह उठ के स्कूल जाते हैं। हमने गैलन और कड़ी देखा है, साइकिल देखा है। वो इंसान जनाब अबू आसिम आज़मी ने कदम रखा गोवंडी में। हमने गोवंडी के अंदर गैलन और सायकल, आज गैलन मला वाटतं रिपीट होतात। आणि इथे आपण अनेक लोकांशी बोललेलो आहोत, पण इथे एकच महिला आहे, मला महिलांशी सुद्धा बोलायचं आहे। इथे अजूनही काही महिला आलेल्या आहेत। तुम्हाला काय वाटतं, ही लढाई जशा पद्धतीने आता ड्रग्स कडे जाते, ठीक आहे ड्रग्सचा मुद्दा असू शकतो, पण ज्या पद्धतीने महिलांच्या प्रतीचे मुद्दे आहेत, मग ते सॅनिटरी पॅडचे असतील किंवा पाण्याचे प्रश्न असतील किंवा घराशी संबंधित महागाईचा विषय असेल, तुम्हाला कुठल्या मुद्द्यांची अपेक्षा आहे आणि तुम्ही या निवडणुकीला कशा पद्धतीने बघता? यहाँ से हम तो सबसे पहली बार रिक्वेस्ट करते हैं नवाब मलिक से इतना दिन से नवाब मलिक कहाँ थे? आज हमारे अबू हासिम भाई कितना 15 साल से जनता का दिल जीते हुए हैं। ऐसा दिल जीत के देखो ना, ये हार गए हुए हैं ना, ये मुर्दा जो होता है ना। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ड्रग्स का इशू इतना है कि कोई कभी किसी का वाकई मर्डर कर दे रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के इशू है। ये सब नवाब मलिक करवा रहे हैं। ये सब चीता कैम्प में हुआ, कहाँ हुआ, ये नवाब मलिक करवा रहे हैं। सरकार कुणाची, पोलीस कुणाच्या ताब्यामध्ये आहे,
गृहमंत्री कोण आहे ह्याच्यावर लक्ष द्या ना. गृहमंत्री त्यांचा आणि तेच बोलायला लागले तशाच्या बारेमध्ये. त्यांचा गृहमंत्री त्यांचा. पण भाजपचं असं म्हणणं आहे की आम्ही नवमल्लिकांना पाठिंबा देत नाही आहोत, त्याच्यामुळे असं सियासी चाल आहे ती, सियासी चाल आहे. 11 उमेदवार मराठी, 11 मुसलमान उमेदवार आबू आदमीच्या विरोधामध्ये उभा केले त्यांनी. 11 यांना हे बीजेपीची चाल आहे समधी. मैं एक मिनट नवाब भाई के ताल्लुक से एक बात मैं आपको बता दूं. सुनिए थोड़ा अभी पीछे बोला, हम लोग भी बात कर रहे हैं. हम लोग आ रहे उधर, हम लोग नहीं आ रहे ना, आराम से भाई सुनो. देखिए मैं आपको एक बात, नवाब जरा चुप रहे. नवाब भाई के ताल्लुक से एक बात बता दूं कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी. खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी. इस शहर में जीना है तो कोहराम मचा दो. हम लोग यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए आए हैं. किसने क्या किया वो उनका विषय है, लेकिन हम चाहते हैं कि बदलाव, गवर्नमेंट में बदलाव ज़रूरी है. लोग चाहते हैं, लोगों की दिल के अंदर की तमन्ना है कि भाई वो चाहते हैं कि भाई कि हम लोग जो है इलेक्शन के अंदर बड़े से बड़ा हिस्सा लें और एक बदलाव की तरफ गवर्नमेंट जा रहा है. और देखना इंशाल्लाह ताला 23 तारीख को बदलाव आपके सामने नज़र आएगा. देखिए महिलाओं की बात करते हैं. हमारी बहन ने कहा कि यहाँ पर सब महिला सुरक्षित है. अरे महिलाओं को मारपीट करते हैं इनके नगर सेवक, में लकड़ी डालने की बात करते हैं. वीडियो वायरल है. कौन है वो, कौन है? समाजवादी के नगर सेवक कार्यकर्ता, और आप ही गुंडागर्दी करते हैं, यहाँ डिविड भी करने नहीं दे रहे हैं. तो अब सोचिए जनता के साथ क्या करता होगा लोग. और अभी हम बात रखने जा रहे हैं तो उनके लोग नारेबाजी करके आंख पे आ रहे हैं, धक्के मार रहे हैं. आपके चैनल के माध्यम से आप दिखा सकते हो कि किस तरह से बातें और किस तरह के लोग हैं. बहुत देखिए सुनिए, इससे पहले अभी आप आए, मैं औरतों से बात नहीं करता हूँ. देखिए ये महिलाओं से पूछिए, आने वाले समय पे नवाब मलिक साहब चुनाव जीत रहे हैं, ये तलमला गया है और ये तलमला जो इनके बुकलावट जो है आपके चॅनल में दिख रहा है. तर अनेक विषयांवरती आपली चर्चा झालेली आहे आणि लाडकी बहीण असेल किंवा स्थानिक प्रश्न असेल, स्थानिक मुद्दे असतील, राजकीय विषय असतील, पण या सगळ्या चर्चांमध्ये ड्रग्सचा मुद्दा शिवाजीनगर मानखुर्दमध्ये प्रचंड चर्चेत आहे आणि याच मुद्द्यावरती आपण थांबणार आहोत. कॅमेरामॅन मंदारसह मी आतिक, शिवाजीनगर.